हेलो बच्चों, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था। अब उसी टॉपिक में से हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो में हम आपको एंगल्स के बारे में बताएंगे, मतलब कौन कौन से एंगल्स के बारे में मैंने शायद आपको बताया था। कौन कौन से एंगल थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सम स्पेसिफिक एंगल्स मतलब हम यहाँ पर किन एंगल्स की बात करेंगे? 0, 30, 45 एंड 60 एंड 90 डिग्री। मीन्स इनकी वैल्यू कैसे हम निकालते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। अब हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे किसका? 45 डिग्री एंगल का। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें आप देखो क्या है, ये हमने ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, मतलब ये। अभी हमें ये एंगल मालूम नहीं थे, अब हम ये एंगल हमें पता है। कौन सा एंगल ले रहे हैं हम? 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, जैसे अगर हम ये 45 डिग्री का एंगल ले रहे हैं तो आप बता सकते हो कि ये एंगल कितने का होगा? ये एंगल भी 45 डिग्री का ही होगा। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बी 90, ए 45 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। एंगल सी इक्वल्स टू 180। एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 135 कितना होता है? 45 डिग्री। इसे आप माइनस करके देखोगे तो 45 ही आएगा। ठीक है, मीन्स अगर हमारा एक एंगल 45 है तो ये वाला भी हमारा कितना आएगा? 45 का। ठीक है, तो अगर ये हमारे दोनों 45 के, तो हम कोई सा भी एंगल लें, एंगल ए या एंगल सी, कोई सा भी एक एंगल लेके बात करेंगे तो हम दोनों सेम एंगल ही आएंगे। ठीक है, मतलब हम इस एंगल में से किसी भी एक एंगल को लेके चल सकते हैं क्योंकि दोनों क्या हैं? 45 डिग्री के हैं। ठीक है, तो अब ये देखो कि अगर ये और ये एंगल इक्वल है तो इनकी ये साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू 45 लेके हम चल रहे हैं। तो क्या हुआ कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना हुआ? 45। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जब अपोजिट्स एंगल इक्वल हों तो उनके साइड्स भी क्या होंगे? अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो जब एंगल इक्वल है तो क्या हुआ? ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब एंगल इक्वल है तो साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, यही चीज़ हम अब लेके चलेंगे। फिर हम बात करते हैं, अब वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, अगर हम इनको ए लेके चलें तो ए मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, फिर हम हाइपोटेनियस निकालते बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना हुआ? ए भी हमारा, पी भी हमारा ए है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस भी हमारा ए है, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर। एच कितना आ जाएगा? 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। तो हमारी जो एच की वैल्यू है वो क्या आ गई? a√2। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ हम बेस हमारा ए ले लिया, परपेंडिकुलर ए ले लिया, हाइपोटेनियस हमने कितना निकाल लिया? a√2। ठीक है,
अब हम क्या निकालते हैं, इन एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है हमारा, साइन, अभी तक हम एंगल ए बी सी लेते थे, अब हमारे पास एंगल क्या लेंगे, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री है, तो ये क्या है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, BC, और हाइपोटेनियस कितना है, अभी तो हम BC अपॉन AC। ठीक है, BC ये है, AC ये है। BC हमारा कितना है, हमने A माना है, A, और AC हमारा क्या है, हाइपोटेनियस कितना है, A√2। ठीक है, तो A से A कैंसिल हो गया, तो 1/√2 आ गया। मतलब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। सेम ऐसे ही हम आप कॉस 45 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा, A, और हाइपोटेनियस A√2। ठीक है, A से A कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 1/√2। ठीक है, यहाँ देखो कि यहाँ एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ये भी 1/√2 है और ये भी 1/√2 है। इसमें कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं। इनमें क्या, ये हमारी इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री पर सेम होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे tan 45 की, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, A, बेस कितना है, A, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, A से A कैंसिल, 1/1 = 1। मीन्स tan 45 पर वैल्यू क्या होती है, tan 45 की 1। ओके, अब आप देखो हम क्या करेंगे, हमने 3 रेशोज़ तो निकाल लिए, फिर बाकी के 3 हम सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम रेशोज़ को निकालते हैं। मतलब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो कॉसेक 45 किसका इन्वर्स होता है, साइन का। मतलब साइन की वैल्यू 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो इसकी कितनी होगी, √2/1। ठीक है, मीन्स √2 ऊपर और 1 नीचे, ऐसे ही करते हैं ना हम। अब cos 45, अब ये देखो आपकी cos की वैल्यू कितनी है, 1/√2 sec 45 डिग्री। बताइए कितनी होगी इसकी वैल्यू। ये किसका इन्वर्स होता है, cos का। ये cos का इन्वर्स होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, √2/1। मीन्स cosec और sec की वैल्यू 45 पर क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू सेम है, इसलिए कॉसेक और सेक की वैल्यू भी सेम ही होगी। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कॉट की वैल्यू, कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री कितना हुआ, 10 का अपोजिट, 1 का अपोजिट 1 ही होता है, 1/1 का अपोजिट 1/1। ये वैल्यू √2/1 की जगह √2, यहाँ पर भी √2 और ये 1, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसको हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, मतलब एंगल 45 पर जो रेशोज़ हैं उनकी वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, और ये वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए और ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। अब हम और इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिए, तो ये इजीली, जैसे अभी हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो वैल्यूज़ तो याद हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चंस करने पर हमें वैल्यूज़ तो याद हो जाती है, पर ये वैल्यूज़ हमें निकालनी भी आनी चाहिए। बाई चांस कभी याद करने में गड़बड़ी हो जाती है, हमसे इधर का उधर हो जाता है, तो हमारे पास निकालना भी हमको आना चाहिए। तो इससे निकालने से क्या होता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नहीं भी समझ में आए तो इसको बार बार आप देखिए। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री पर क्या वैल्यू आती है हम ये निकालते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 30 और 60 डिग्री पर क्या वैल्यू आएगी हम वो निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं जो जो चीज़ आपको बताती जा रही हूँ वो आप अच्छे से देखिए और नोट कर लीजिए कि हमें इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम अभी तक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे थे, अब हम इसमें क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि इसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब क्या, आप देखो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अगर तीनों एंगल इक्वल हों, तीनों एंगल इक्वल का मतलब समझ रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो अगर इसको हम 3 में डिवाइड करें तो कितना आएगा, एक एंगल कितने का आएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, अगर ये तीनों एंगल इक्वल है, इसको एक्स लेते हैं, मान लो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स, 3 एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इक्वल्स टू 180/3 मीन्स कितना हुआ, 60 डिग्री। मीन्स अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो सारे एंगल कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये आपको याद होनी चाहिए, और नहीं याद है तो इसको अच्छे से आप याद कर लो। ठीक है, अब आप यहाँ देखो कि ए बी सी तीनों 60 डिग्री हैं। अब हम आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, हमने इन तीनों को अब यहाँ पर देखो, हम तीनों एंगल्स को 2a ले लेते हैं। 2a क्यों लेते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी। इसको भी 2a ले लिया, इसे भी 2a ले लिया और इसे भी 2a ले लिया। ठीक है, तीनों साइड्स को हमने 2a ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे जो कि ए बी के मिड पॉइंट पर आकर मिलता हो। ए बी के मिड पॉइंट मतलब बीच में। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब तो आप समझते हैं, मतलब कि ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, किसी भी एंगल को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। मतलब अगर ये 60 डिग्री का है तो कितने 2 एंगल में डिवाइड हो जाएगा, 30 और 30 के। ठीक है, क्योंकि टोटल 60 है और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो इसको 30 और 30 में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये एंगल बाइसेक्टर है, इसके मिड पॉइंट पर आकर मिलता है, ये डी है। तो ये अगर 2a है तो इसे हम a और a, आप a भी ले सकते हो, पर अगर हम a लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो a/2 और a/2 करना पड़ेगा। तो जो कि हमें क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंदी सा लगेगा, तो इसलिए मैंने 2a लिखा है, जिससे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो ये a और a हो। ठीक है, अब आप यहाँ ये देखो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमको इसका हाफ पोर्शन ले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो जो चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, DC क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। DC क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ठीक है, ये हमने कर लिया। और AD इक्वल्स टू क्या है, DB इक्वल टू A और AC इक्वल्स टू
2a एंड BC इक्वल्स टू भी 2a। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हम अलग से बनाते हैं। अलग से मतलब ये पोर्शन हम ले रहे हैं, ये C है, ये D है, ये है, ये एंगल A है। A यहाँ क्या है 60 डिग्री और ये यहाँ हमें कितना मिला 30 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये मतलब ये एंगल इसका आधा पोर्शन हमने यहाँ उठा इसलिए रखा क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये हमारे पास 2a है, ये A है और ये DC। अब देखो हमारे पास DC, ये जो CD है ये हमें अभी नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको निकालते हैं। h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे नहीं मालूम, परपेंडिकुलर हम निकालना है। तो सबसे पहले हम h क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस 2a का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमको नहीं पता, बेस हमारा है a का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया 4a का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। CD का स्क्वायर मीन्स √3a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो a√3 आ गया है हमारा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा कितना आ गया है a√3 आ गया है। ये आ गया निकालना, तो हमारा मीन्स ये क्या आ गया है a√3। यहाँ भी लिख देती हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है, थोड़ा आप अच्छे से बड़े में बनाइएगा। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने इतना बनाया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मीन्स हमारे पास हाइपोटेनियस मतलब सॉरी परपेंडिकुलर हमारा आ गया a√3। अब हम मेरे ख्याल से ये निकालना आ गया है आपको, आप इसको देख लेना कैसे निकालते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देती हूँ। अब हम निकालते हैं सबसे पहले तीनों चीज़ आ गई, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। ठीक है, अब हम चाहे तो यहाँ लिख लो, लिखने से क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। परपेंडिकुलर क्या आया a√3, हाइपोटेनियस 2a एंड बेस a। ठीक है, इसमें तीनों डिफरेंट हैं, बेस अलग है, हाइपोटेनियस अलग है और परपेंडिकुलर अलग है। अब हम निकालते हैं, हम बात कर रहे हैं एंगल A की, इसलिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। एंगल A हमारा क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू रखो, a√3 अपॉन 2a, a से a कैंसिल, कितना आया √3 अपॉन 2, √3 अपॉन कितना हुआ √3 अपॉन 2। उसी तरह cos 60 डिग्री की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है a, हाइपोटेनियस 2a, a से a कैंसिल 1 अपॉन 2। यहाँ देखोगे वैल्यू डिफरेंट है दोनों की, साइन 60 और cos 60। 45 में तो सेम थी पर यहाँ 60 में दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। tan 60 कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है a√3। आप थोड़ा क्लोज करके देख लिया, तो आपको दिखने में प्रॉब्लम जा रही होगी तो इसको थोड़ा वैसा देख लीजिएगा। परपेंडिकुलर a√3 और बेस कितना है a। ठीक है, a से a कैंसिल, कितनी वैल्यू आई हमारी √3। मीन्स हमने यहाँ 3 रेशो निकाल लिए हैं, साइन कॉस और टेन, बाकी के आप 3 निकाल सकते हैं किससे, इन्हीं की हेल्प से। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको कि हमारी वैल्यूज सही आई हैं। ठीक है, इनको हमने चेक करते हैं। अब जस्ट इसका हम cosec 60 की वैल्यू निकालते हैं, कितना हुआ,
अब मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कर रही हूँ। √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3। सेक 60 की वैल्यू 1/2 है तो 2/1। अब मैं यहाँ पर निकालती हूँ cot 60 की वैल्यू। ये √3 है तो √3 के नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√3। मीन्स जस्ट अपोजिट कर दिया, इनका उलट दिया। 2 पर √3 नीचे, 2 पर 1 नीचे, 2/1 को हम डायरेक्ट 2 लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना आपको? तो ये हमारी 60 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम इसी में से 30 की वैल्यू निकालते हैं। अब 30 की वैल्यू निकालने में आप एक चीज़ ये देखोगे कि हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल का परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो? इसको तो सही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री के लिए। ठीक है, P हमारा क्या आएगा, चेंज हो जाएगा। P हमारा ये हो जाएगा A। ठीक है, बेस हमारा क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिख लो तो मैंने कहा ना लिखने में आसानी जाएगी। बेस हो जाएगा A√3। हाइपोटेनियस सेम ही रहता है, मैंने आपको बताया होगा कि हाइपोटेनियस सेम रहता है। अब हम निकालेंगे sin 30 की वैल्यू। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बाद में देख लेना। ठीक है, मैं क्योंकि यहाँ स्पेस चाहिए मेरे को थोड़ा सा। sin 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना हुआ, A/2A। A से कैंसिल, 1/2। ठीक है, अब आप एक चीज़ ये नोटिस कीजिए कि cos 60 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू सेम है। मतलब जब cos 60 है और sin 30 है तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ये मैं आपको बाद में एक टेबल बनाऊंगी, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अभी आप बस निकालना सीख लीजिए। cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस A√3/2A। A से कैंसिल, √3/2। ठीक है, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर A, बेस A√3, A से कैंसिल, 1/√3। ठीक है, ये तीनों तो वैल्यू फटाक से आ गई हमारी। ठीक है, अब जस्ट मालूम ही है क्या करना है हमको, तो cosec 30 इसको पलट दो तो 2/1, ये 1/2 है तो 2/1, जिसको हम 2 लिखते हैं। sec 30 डिग्री cos कितना, √3/2, तो ये 2/√3। और फिर अब आएगा cot 30 कितना आएगा, इसको हम पलट लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा, √3/1, जिसको हम √3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अभी क्या निकाला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 और 60 डिग्री। मीन्स हमने कौन कौन से एंगल निकाल लिया अभी, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, मीन्स हम ये 3 एंगल निकालना सीख गए हैं कि कैसे निकालना है। ठीक है, ये एंगल्स निकालने के लिए हमें एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब हम इतने ही एंगल निकालते हैं, क्यों? क्योंकि ज़्यादा अगर हम एक साथ निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में अब ये 3 एंगल निकालना सीखिए कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 0 और 90 डिग्री की वैल्यू निकालना बताऊँगी कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, और टेबल भी बताऊँगी कि टेबल कैसे हमें वो याद हो सकता है, कि एक टेबल बना लो और उससे हमें इजीली याद हो जाएगा। एक ट्रिक रहेगी जिससे कि आपको इजीली याद हो जाएगा। और मेरे वीडियोस को आप कंटिन्यू देखिए और आपको अच्छा भी लगेगा देखने पर क्योंकि जो क्वेश्चंस मतलब जो करवा रही हूँ बहुत ज़्यादा डीप में करवा रही हूँ,
जिससे कि आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो ये अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे जो कि हम आगे के वीडियोज़ में करेंगे। और इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ देखिए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।